क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा समानता, मधुमेह और गैर संचारी रोगों के विरुद्ध अभियान में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपके 84 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आ रहे हैं श्री रामकृष्णन शिवा स्वामी अय्यर, संयुक्त अरब अमीरात से। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ट्रांसफर ग्रुप के आप अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में ये ग्रुप 4 दशकों से भारतीय उपमहाद्वीप और खाड़ी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। और अब आ रहे हैं श्री बोंधला सुबैया सेट्टी रमेश बाबू, युगांडा से। आपको सामुदायिक सेवा में योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री बाबू ने 1992 में युगांडा में 2 कार्मिकों के साथ अपना व्यवसाय आरंभ किया और आज आप कई पूर्वी अफ्रीकी देशों में अपना बिजनेस चला रहे हैं और भारत की मदद कर रहे हैं। और अब आमंत्रित कर रहे हैं बैरोनेस उषा कुमारी पराशर को। आप यूनाइटेड किंगडम से हैं। राजनीति के क्षेत्र में आपने प्रशंसनीय कार्य किया है, जिसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी आज यहाँ पर आपको सम्मानित कर रहे हैं। आप यूके में सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक कार्यों की ओर में, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। डॉक्टर शरद लखनपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर शरद लखनपाल अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी के 90 साल के इतिहास में इसके अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। डॉक्टर शरद लखनपाल। और अंत में आमंत्रित कर रहे हैं श्री रवि कुमार एस जी को, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको व्यवसाय, आईटी और परामर्श के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है, माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा। रवि कुमार जी डिजिटल परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग सेवाओं, डेटा और एनालिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में आपका व्यापक अनुभव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब हम सभी अवॉर्डीज के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे और सभी मान्यगणों से। माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे निवेदन, कृपया हमारे सभी अवॉर्डीज के साथ आप ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाएं और सभी मान्यगणों से निवेदन, कृपया आप। आप सभी अवॉर्डीज को बहुत बहुत बधाई। और अब श्री रवि कुमार एस, हमारे एक अवॉर्डी, प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त करने पर अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। जय जगन्नाथ। मो जन्मभूमि, मो मातृभूमि, मोर विद्याभूमि ओडिशा को आज फेरी आसी मत आज बहुत खुशी लगुच। मुझे भी पहुंची एटिकार माटी पानीर अभावन सब रही। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, Honorable Governor of Odisha, Sri Haribabu Kambambati,
Honorable Chief Minister of Odisha, Mohan Charan Maji, Honorable Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, Honorable Union Minister of Education, Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Tribal Affairs, Juvalaram, Minister of State for External Affairs, Kirtiwardhan Singh, Minister of State for External Affairs, Pavitra Margareta, and distinguished delegates from the state of Odisha and the Government of India. Thank you for hosting the Pravasi Bharatiya Samman Award awardees, the 27 of us. Thank you also to the Indian diaspora who've come here to celebrate in large numbers. I extend my heartfelt congratulations to the Pravati Bharatiya Samman Award honorees as well. The 27 of us represent 24 countries, covering community service, education, art, business, medicine, information technology, public affairs, and politics. It's both humbling and inspiring to celebrate our achievements today. It's a special moment specifically for me as I collect this award in my home state of Odisha, where I was born and brought up. My mother, who lives in Odisha today, has accompanied me here as well, so that's a very proud moment for me. The Indian diaspora is 35 million strong and has a profound global influence from economic impact to technology, culture, talent, and a diverse set of disciplines and professions spanning across a large number of countries across the world. Just as an example, to illustrate the diversity of our impact, 10% of the Fortune 500 companies are led by Indian origin leaders. 72 unicorn startups, unicorns are ones who have at least $1 billion of valuation. Out of the 648, 72 out of the 648 are led by Indian origin founders. 60% of the US hotels are owned by Indian Americans. 22,000 faculty members of Indian origin are teaching in US universities, and much, much more in every country we are in. And the Indian culture has been a global differentiator, from popularizing yoga, festivals like Diwali, and promoting art, music, and literature. In the last 10 plus years, under Prime Minister Modi's leadership, not only has India emerged as a significant economic and a geopolitical power, it has also connected the Indian diaspora strongly to the roots in India. This year's convention theme, Diaspora's Contribution to Viksit Bharat, couldn't be more fitting. As Indians abroad join Prime Minister Modi's vision to transform the country into a developed nation by the 100th anniversary of India's independence in 2047. The diaspora can make a huge difference in achieving this goal by focusing on areas such as technology, manufacturing, infrastructure, skilling, innovation, and R&D. The government's efforts to increase per capita in the eastern region, where the state of Odisha belongs to, is a key initiative where the diaspora can help in terms of literature, infrastructure, and creating partnerships for economic growth to bring balance into the country. I have personally seen Odisha's transformation over the past many decades, primarily from an agrarian state to today a leader in steel, minerals, mining, power, and IT services. I've been talking to the Honorable Union Minister, Dharmendra Pradhan, who has a vision to make Bhubaneswar as a knowledge hub for education, innovation, and technology. Once again, I want to reiterate on behalf of all the awardees, this is a powerful reminder of a shared responsibility to strengthen the bridge between India and the world, and I'm honored to sharing this stage with such inspiring and accomplished individuals in this year's Pravasi Bharatiya Samman Awards. Congratulations to all the esteemed honorees on your well-deserved recognition. This honor is a call to the Indian diaspora to continue creating opportunities and pathways to shape India's growth story. It's also a reminder of the importance of staying connected with the roots while striving for excellence on the global stage. Thank you again. Thank you for the opportunity. Thank you, Ravi Kumar SG, for expressing your feelings on this occasion. और अब हम
सादर अनुरोध करेंगी भारत की माननीय राष्ट्रपति जी से कृपया आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रपति जी। Governor of Odisha, Dr. Haribabu Kambhampati ji, Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Charan Majhi ji, Union Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, Union Minister of Education, Sri Dharmendra Pradhan ji, Union Minister of Tribal Affairs, Sri Jewel Oram ji, Union Ministers of State for External Affairs, Sri Kirtivardhan Singh ji and Sri Pavitra Margariti ji. Distinguished Pravasi Bharatiya Samman awardees, members of the Indian diaspora, excellencies, ladies and gentlemen. Namaskar and a warm welcome to your own Bharat Bhumi. Samastanku namaskar, Juhar, Jai Jagannath. आपणकर निज माटी निज जन्मभूमि को बहुत बहुत स्वागत। मंदिर मालिनी भुवनेश्वर ऐतिह्य परंपरा में रे समृद्धि ए सहर को आपण आसीथिबारु मु मो हृदयर गभीरतम स्तररु मु आपण को बहुत 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 धन्यवाद जणाउछि। It is with immense pleasure and a heart full of pride that I stand before you today in the vibrant city of Bhubaneswar, a city rich in culture and heritage. After the success of the last Pravasi Bharatiya Divas in Indore in 2023, I am delighted to be here with you all to celebrate the indomitable spirit of our Pravasi Bharatiyas. As we gather in the first month of this new year 2025, I also extend my greetings and best wishes for a prosperous and fulfilling year ahead. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to congratulate Her Excellency Christine Kangalu, President of the Republic of Trinidad and Tobago, on being conferred with the Pravasi Bharatiya Samman 2025. Her outstanding contribution in leading her nation with a special focus on women and the Indian diaspora has set a high benchmark on the world stage. This is a reflection of the deep ties of friendship and cooperation between our two countries, as much as it is a testament of the shared values that bind us across borders. Ladies and gentlemen, the Indian diaspora represents the best of our country. You, the sons and daughters of Bharat, have carried with you not just the knowledge and skills acquired in this sacred land, but also the values and ethos that have been the foundation of our civilization for millennia. Whether in the fields of technology, medicine, arts, or entrepreneurship, the Indian diaspora has made a mark that the world acknowledges and respects. Today, we honor those amongst you who have distinguished themselves through exemplary achievements. It is my privilege to confer on them the Pravasi Bharatiya Samman as India's token of recognition of their extraordinary contributions. My heartfelt congratulations to all the awardees.
आपण मैंने शुणुले सीधासख अभिभाषण महामहिम राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति रही प्रवासी सम्मेलन में आज उद्यापन दिवस किछि समय पूर्व 27 जन को सम्मानित करा जायछि। विभिन्न क्षेत्र में सेमानकर पारदर्शिता पई उल्लेखनीय अवदान पई 27 जन को संबर्धित करिसेंति महामहिम राष्ट्रपति। आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन शेष दिन मुख्य अतिथि भाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित रही 27 जन प्रवासी भारतीयों को आज सम्मानित करा जायछि एवं जगन्नाथ भूमि रे सेमानंकु स्वागत करिथिले। तांकर अभिभाषण रे से जय जगन्नाथ कही सेमानंकु स्वागत करिथिले। प्रवासी भारतीय मानंकु ओडिशा को आसीथिबारु ओडिशार कला संस्कृति को आदरिथिबारु सेमानंकु धन्यवाद मध्य जणाइथिले। उद्यापन दिवसर मुख्य अतिथि रहिथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहार सीधासलख दृश्य आपण देखि पारुछंती। तांकर अभिभाषण रखुछंती से समारोह रे प्रवासींकर अवदान संपर्क में अभिभाषण रखुछंती। 27 जन प्रवासी भारतीयों को पुरस्कृत करिछंती, प्रवासी भारतीयों को सम्मान प्रदान करिछंती। तेबे गतकाली प्रवासी भारतीय दिवसर उद्घाटन करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 तारिखरू ये जो महाकुंभ आरंभ होइछि, 3 दिन धरी ये महाकुंभ चलीथिला। आज हेउछि उद्यापन दिवस। 8 तारिख रे आरंभ होइथिला प्रवासी भारतीय सम्मेलनी। प्रथम दिन में युव प्रवासी मानक स्वागत करा जायथिला एवं 9 तारिख हेउछि प्रवासी भारतीय सम्मेलनी। जनवरी 9 तारिख रे पालन करा जाउछि, जहार उद्घाटन करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करी प्रवासी मानक संबोधित करथिले एवं आज उद्यापन दिवस रे महामहिम राष्ट्रपति आसी पहुंचीथिले। जहा समय निर्धार्य करा जायथिला, शेड्यूल जहा रहिथिला सेही अनुसार आसी पहुंचीथिले राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति एहा परे सेठारे विभिन्न स्टॉल जो प्रदर्शन करा जायछि, ओडिशार कला संस्कृति परंपरा ऐतिह्य वीरपुत्रंकर वीर गाथा को नहीं हस्ततंत हस्तकला हस्तशिल्प को नहीं जो विभिन्न स्टॉल रो सब आयोजन करा जायछि प्रवासी भारतीयों को उद्देश्य रे से सबु को बुली देखिथिले एवं मध्याह्न भोजन ग्रहण करिथिले जनता मैदान परिसर रे। एवं परवर्ती समय रे ये उद्यापन दिवस जहाँकि तांकर वर्तमान अभिभाषण रखुछंती प्रवासी को सम्मानित करथिले। विभिन्न राष्ट्र प्रतिनिधि मानकु सम्मानित करथिले महामहिम राष्ट्रपति एवं परवर्ती समय रे तांकर अभिभाषण रखुछंती प्रवासी भारतीयों को उद्देश्य रे। Insightful discussions will help to shape policies that benefit both India and the global community. A special mention must also be made of the contributions of women, students, and the youth amongst our diaspora. The achievements of Indian women globally are a matter of immense pride for us as they break barriers and scale new heights in various fields. Our students and youth, with their dynamism and creativity, are the torch bearers of our future. They are the ones who will carry forward the legacy of a vibrant and progressive India. Ladies and gentlemen, our vision for Viksit Bharat aligns with our growing stature on the world stage, particularly as a leading voice of the global South. It is
guided by our timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This vision is about creating an ecosystem that not only meets our needs but also contributes to global well-being. We seek to be a nation that balances economic progress with social justice and environmental stewardship, ensuring a bright future for generations to come. Each one of you, whether through entrepreneurship, philanthropy, or knowledge sharing, will play an essential role in achieving this vision. Ladies and gentlemen, the connection between the Indian diaspora and motherland is eternal. No matter where you are in the world, Bharat is and will always be your home. This bond is rooted in the shared heritage, culture, and values. It is this connection that we celebrate today, and it is this connection that will continue to inspire us as we move forward together. As we celebrate the achievements of our Pravasi Bharatiya family, let us also look forward to the future with hope and determination. Together we can build a Viksit Bharat, a nation that stands tall on the global stage and continues to be a beacon of light for the world. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath, Vande Utkala Janani. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन कर रहे हैं माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी से। प्लीज सर। Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu Ji, esteemed Chief Guest of Pravasiya Bharatiya Divas, Her Excellency Christina Carla Kangalu, President of the Republic of Trinidad and Tobago, Honorable Union External Affairs Minister, Dr. Shri Jaishankar Ji, Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Union Minister of Tribal Affairs, Shri Jewel Oram Ji, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi Ji, Honorable Union Minister of State, Shri Pavitra Margarita Ji, distinguished members of the Indian diaspora, Excellencies, ladies and gentlemen, Jai Jagannath. It is my privilege to propose the vote of thanks in the august presence of Honorable Rashtrapati Ji at the conclusion of the 18th Pravasiya Bharatiya Divas Convention at Bhubaneswar in Odisha. The discussions that we witnessed during these 3 days of the convention have been very encouraging and enlightening. These have led to the identification of special roles that the Indian diaspora can play for the development of India in our march towards Viksit Bharat by 2047. I express my profound gratitude to Honorable Rashtrapati Ji for joining us today and her truly inspiring address at the valedictory session of the convention. She has highlighted the mechanisms through which India envisions to consolidate and further build upon its multifaceted and enduring relationship with its diaspora in the future, thus further contributing to India's growth story. Ladies and gentlemen, I also take this opportunity to express my deep appreciation to the Chief Guest of the 18th Pravasiya Bharatiya Divas, Her Excellency Christine Carla Kangalu, President of the Republic of Trinidad and Tobago, for joining us virtually for this festival.
Her success story is truly inspirational for the members of her esteemed diaspora. I am also grateful to the guest of honor of the Youth Pravasi Bharati Divas, Dr. Dev Pragat, CEO and co-founder of Newsweek, for his participation throughout the duration of the convention. I also avail of this opportunity to express my gratitude to the Honorable External Affairs Minister, Dr. Jaishankar ji, for his guidance and encouragement at every step while organizing this Pravasi Bharati Divas. My heartfelt gratitude to the Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji, for his constant support and commitment in making this convention a resounding success. Last but not the least, I thank each and every member of the Indian diaspora who have gathered here from the different parts of the world for their enthusiastic and passionate participation in the convention. Before I conclude, I wholeheartedly congratulate all the recipients of the prestigious Pravasi Bharatiya Samman Awards for the year 2025. Your spectacular achievements in diverse domains not only fills every Indian with a sense of pride and joy, but also provides a source of inspiration for our youth. I wish you all a pleasant stay in Odisha and look forward to meeting you at the cultural performance shortly followed by dinner. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Minister of State for External Affairs for word of thanks. और अब आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रपति जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया आप हॉल में इसी प्रकार कुछ देर हमारे साथ बने रहें जब तक अन्य मान्यगणों का मंच से प्रस्थान हो रहा है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम सभी मान्यगणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड वितरण समारोह में आप सब ने शिरकत की, आप सब सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम को ये सीधासख दृश्य कि समय पूर्व आपने देखुले प्रवासी भारतीय सम्मिलनी उद्यापनी दिवस उद्यापन होइछि। प्रवासी भारतीय सम्मिलनी 3 दिन धरी चलीथिला एही महाकुंभ। आज उद्यापनी दिवस रे महामहिम राष्ट्रपति आसी उपस्थित होइथिले, तांकर अभिभाषण रखिथिले, वक्तव्य रखिथिले प्रवासी भारतीयों उद्देश्य रे एवं 27 जन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करथिले एवं जातीय गान सहित प्रवासी भारतीय सम्मिलनी उद्यापन होइछि। प्रवासी भारतीयों सफलता भारत पई गौरव, विकास आड़कू अग्रसर हेउछि आमर भारत देश। प्रवासी भारतीय सारा विश्व रे देशर टेक रखिछन्ते, विभिन्न क्षेत्र रे पारदर्शिता देखाई तांकर प्रतिष्ठा देखाई पारिछन्ते। प्रवासी दिवस सम्मिलनी रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसी जोग देई उद्यापनी करथिले। प्रवासी भारतीयों सफलता भारत पई गौरव बोली कहिथिले एवं परस्परर चिंताधारार आदान प्रदान होई पारिछि ये मध्य तांको वक्तव्य रे बा तांको अभिभाषण रे रखिथिले। तेबे प्रवासी भारतीय सम्मिलनी वर्तमान उद्यापित होइछि। सीधासलख दृश्य किछि समय पूर्व आमे आपणक पाखरे पहुंचाउथुलु। महामहिम राष्ट्रपति 27 जन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करिबा परे तांकर अभिभाषण रखिथिले एवं परवर्ती समय रे राष्ट्रीय गान सहित
प्रवासी भारतीय सम्मिलनी जहाँकि 3 दिन धरी चलीथिला महाआडंबर रे चलीथिला ताहा आज उद्यापित होइछे। प्रवासी भारतीय आमर सबुठू बड़ पुंजी मुख्यमंत्री मध्य तांकर अभिभाषण रे रखिथिले। प्रवासी भारतीय सम्मिलनी राज्य को अनेक सुफल मिली भाव विनिमय सह भविष्यत गढ़िबार सुजोग मिली ये मध्य अभिभाषण रे तांकर रखिथिले मुख्यमंत्री। तेबे प्रवासी भारतीयों को सम्मानित आज करथिले महामहिम राष्ट्रपति। 27 जन प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में तांकर उल्लेखनीय अवदान पई पुरस्कृत करथिले। विभिन्न राष्ट्रर प्रतिनिधि माननकु मध्य पुरस्कृत करथिले। स्वामी अखेरानंदक सरस्वती विद्या निकेतन सम्मानित होईछि। डॉक्टर लेखराज जुनेजा मध्य सम्मानित होइछन्ति। डॉक्टर प्रेम कुमार को सम्मानित करिछन्ति महामहिम राष्ट्रपति। अभय कुमार मध्य उत्सव सम्मानित होइछन्ति। प्रवासी सफलता देशर सफलता एक कथा कहिछन्ति महामहिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको अभिभाषण रे अनेक किछि कहिछन्ति। राज्य सरकार तरफरु स्वागत संबर्धना मध्य से रखिथिले जे किभଳି भाबरे ओडिसार कला संस्कृति तार परंपरा वीरपुत्रंक वीरगाथा हस्ततंत्र हस्तशिल्प प्रत्येकटी क्षेत्र में जो भाव ओडिसार पारदर्शिता रही ये सबको प्रवासी भारतीयों आगे रखा जाइथिला।